वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे गाउन ऑफ शोल्डर गाउन की कटिंग किस तरीके से करनी है और स्टिचिंग कैसे करनी है। पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे मैंने डमी नहीं रखी है। इस ड्रेस का लुक आपको नहीं बता सकता। अनफॉर्चुनेटली जब हमने इसको ड्रेस को रेडी किया था, प्रेस करके पूरा कंप्लीट किया था, वैसे ही कस्टमर आके इसको ले गया है। तो इसका लुक मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन पूरा ड्रेस की वीडियो बनने के बाद मैं इसको लास्ट में शूट करता हूँ, इसके लुक को कैसा लुक आ रहा है बनने के बाद। लेकिन वो कस्टमर अर्जेंट में आके ले गया है ड्रेस, तो इसके लिए माफ़ी कि मैं आपको इसका लुक नहीं बता सकता। फिर भी मैं आपको इसके रेफरेंस का पिक यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, आप देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग ये रेफरेंस का पिक है। इसके अकॉर्डिंग हमने इस गाउन को बनाया है। इसमें 3 लेयर है, जैसा कि आप देख सकते हो। घेर में इसमें हमने सिंगल घेर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डबल अम्ब्रेला भी रख सकते हो। ऊपर की जो बॉडी की पैटर्न है वो सेम रहेगी, नीचे की सिर्फ पैटर्न है उसको हमें डिफरेंट तरीके से अपने हिसाब से रख सकते हो। या तो आप अम्ब्रेला रख सकते हो या तो आप गेदर रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। तो दोस्तों पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है इसकी कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से करना है। आप वीडियो में जब बनेगा ड्रेस तो आप इसके लुक का अंदाजा भी लगा सकते हो। तो चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे। दोस्तों इसके अपर पार्ट में आप जिस तरीके से सिंपल प्रिंसेस कली ब्लाउज़ कटिंग करते, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है प्रिंसेस कली किस तरीके से कटिंग करनी है, ब्लाउज़ की भी और ड्रेस की भी। इस वीडियो में इसकी डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ कटिंग की, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, आपको देखने में परेशानी होगी। बहुत से लोग आधे से वीडियो को छोड़ के स्किप करके निकल जाते। तो इसकी वीडियो ऑलरेडी किस तरीके से प्रिंसेस कली कटिंग करनी है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो जो नॉर्मल हम प्रिंसेस कली ब्लाउज़ कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग करनी है। और एक बात और, इसके अंदर ये गाउन के अंदर कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। जो भी हमारा बॉडी मेजरमेंट है उसको ही रखना है। और उसी तरीके से सेम टू सेम जैसे हम ब्लाउज़ कटिंग करते हैं वैसे ही ऊपर की जो बॉडी का पार्ट है उसको कटिंग कर लेना है। और बॉडी पार्ट में फ़िलहाल नेक कटिंग नहीं करना है, आगे चल के बताऊंगा नेक को किस तरीके से कटिंग करना है। अब नीचे के पोर्शन में दोस्तों ये इनर पोर्शन है, तो इसके ये हमने 3 लेयर कटिंग किए। छोटे पने का अस्तर है तो इसलिए ये 3 लेयर कटिंग किए। इसमें एक लेयर के 2 पार्ट कर दें इस तरीके से, और एक एक पार्ट एक एक लेयर में जॉइंट कर देना है, ताकि हमारा जो घेर है अस्तर का वो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि इसकी लेंथ 55 की है गाउन की। नॉर्मल जो इसका घेर रखेंगे तो इसमें कम पड़ेगा, इसलिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा अस्तर को। तो इस तरीके से नीचे का पोर्शन कटिंग करना है। जितनी आपका बॉडी पार्ट है, जैसे यहाँ पे मेरी 14.5 इंच का ऊपर का ब्लाउज़ है, बॉडी है, तो इसको यहाँ से 14.5 से माइनस करके पूरा ले लेना है इस तरीके से जितनी लेंथ है। तो नीचे का पोर्शन भी इस तरीके से कटिंग करना है। और प्रिंसेस कली के लिए अगर मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा किस तरीके से कटिंग करनी है, तो वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो प्रिंसेस कली किस तरीके से कटिंग करनी है। तो इस तरीके से आपको ड्रेस कटिंग कर लेना है। अब जिस तरीके से हमने इनर पोर्शन को कटिंग किया है वैसे ही सेम टू सेम मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों जिस तरीके से इनर कटिंग किया था वैसे ही सेम फैब्रिक को कटिंग कर लेना है रखते हुए इस तरीके से। अब दोस्तों स्लीव के लिए इस तरीके से डबल फोल्ड ले लेना है। ऊपर की साइड हम 2-3 प्लीट रखेंगे फुग्गी स्टाइल में, और नीचे भी हम प्लीट देंगे और जो वर्क की बॉर्डर है उसको सेट करेंगे। तो इस स्लीव को किस तरीके से कटिंग करना है, जैसे यहाँ पे आमोल की साइज़ हमारी है 16 इंच की, तो पहले एक निशान करेंगे इस तरीके से, और 16 इंच का आधा ले लेंगे 8 इंच, और इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देंगे 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा दूंगा मैं, क्योंकि थोड़ी ही ऊपर प्लीट देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। 2-3 प्लीट है इतना ही देना है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इसको इस तरीके से आमोल के शेप में सेट कर देना है मेज़र टेप को, और इसका इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। इसके बाद हम स्लीव की लेंथ लेंगे। 19 इंच की स्लीव की लेंथ है हमारी, इस तरीके से हम 19 इंच लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे की साइड पूरा फैब्रिक ले लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे हम प्लीट लेंगे। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, इसको इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, एक निशान हम कटिंग के लिए लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान ये रखना है कि आपकी जितनी भी स्लीव की लेंथ है उसमें हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा देना है फुग्गी स्लीव में। कभी भी आप बलून स्लीव कटिंग करते हो तो उसमें 1 से 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पे हम बॉर्डर रखेंगे तो उसको हम लेंथ इसकी बढ़ा देंगे, बॉर्डर की नीचे से लटका के रखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 19 इंच पे ही कटिंग कर लूँगा, इसको यहाँ से माइनस नहीं करना है बॉर्डर के लिए। तो आपको 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है बलून स्लीव में।
तो इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे और यहाँ पे मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है इस तरीके से। फ्रंट साइड का आमोल कटिंग करना है, हल्का सा कटिंग करना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं देना है इसको, इस तरीके से। और यहाँ पे कट लगा लेना है, फ्रंट साइड पता चले इसलिए। तो इस तरीके से स्लीव कटिंग करना है। बलून स्लीव कभी भी आप कटिंग कर रहे हो तो लेंथ से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस ड्रेस की गाउन की कटिंग फिनिश होती है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कुछ समझ में ना आ रहा है तो कमेंट करें। और अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इंस्टाग्राम पे मैं पहले अपडेट आ जाएगा किसी भी वीडियो बनाने से पहले या किसी ड्रेस की डिज़ाइन के लिए, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम स्लीव बनाएंगे। तो हमने 2 स्लीव कटिंग की थी, लेकिन हमें एक साइड स्लीव लगानी है, आसानी के लिए 2 स्लीव कटिंग की थी। अब हमें देख लेना है कि हमें राइट साइड पे स्लीव लगानी है, तो राइट साइड की स्लीव ले लेनी है। अगर आप सिंगल स्लीव कटिंग करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि राइट साइड वाली स्लीव हमें रखनी है, लेफ्ट साइड पे स्लीवलेस रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रंट साइड का आमोल कटिंग करना है। और अगर आसान तरीके से करना हो तो दोनों स्लीव कटिंग कर लेनी है और फिर राइट साइड की स्लीव ले लेनी है। स्लीव लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम प्लीट लगाएंगे, और प्लीट जितनी हमारी मोरी का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लीट लेना है फैब्रिक में। 8.5 की हमारी मोरी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से प्लीट ले लेनी है। दोस्तों ये पुरानी ब्लाउज़ है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये कस्टमर ने दी है यूज़ करने के लिए, ये स्लीव की बॉर्डर है। तो इसका यूज़ करके हम कमर का बेल्ट निकालेंगे और स्लीव की जो बॉर्डर है उसको भी यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमने स्लीव में से जो ये बॉर्डर निकाली थी, इसको इस तरीके से स्टैंड की तरीके से कवर कर लेना है। अब इसको हम उल्टी तरफ से रख के राइट साइड पे इसको पलटी कर लेना है। तो इस तरीके से स्लीव को रेडी कर लेना है। पहले स्लीव को इसलिए रेडी की दोस्तों कि इसकी जो बॉर्डर है, तो हमें इसके वन साइड जो स्लीवलेस है वहाँ पे इस बॉर्डर को यूज़ करना है। तो अगर मान लो कि इस बॉर्डर को, अगर ये बॉर्डर हमारी कम पड़ रही है तो हम इसको जॉइंट लगा के इसको लेंथ बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको पहले कपड़े के अकॉर्डिंग स्लीव रेडी करनी है, उसके बाद हम शोल्डर के लिए बॉर्डर भी रेडी करेंगे। इसलिए पहले मैंने स्लीव रेडी कर लिए, उसके बाद हम ऑफ शोल्डर को रेडी करेंगे। स्लीव रेडी करने के बाद दोस्तों बैक साइड ले लेना है, इस तरीके से इनर को फिक्स कर देना है, मेन फैब्रिक पे टक्स लगा लेना है, बैक साइड रेडी कर लेनी है। उसके बाद फ्रंट साइड को भी इस तरीके से अस्तर से जोड़ लेना है और इसमें जो पेड़ है इस तरीके से लगा लेना है एक लेयर पे। अब जो हम यहाँ पे बॉर्डर लगाने वाले हैं उसको हमें पहले लगा लेना है, ये दोनों फिक्स करने के बाद नहीं लगाना है, इसका ध्यान रखना है। जो भी अगर हम कमर पे बॉर्डर लगा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे बॉर्डर यूज़ करेंगे तो इसको पहले लगा लेना है, जब ये अलग है तभी इसको लगा लेना है, उसके बाद इसको फिक्स करना है। ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी मैंने जैसा आपको कहा कि लिंक में रखी है, तो ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो स्टिचिंग ऊपर के पार्ट का किस तरीके से करना है वो भी आप उसमें देख सकते हो कटिंग की वीडियो में। फ़िलहाल ये इतना रेडी करना है और पहले इस बॉर्डर को लगाना है। अब इसको इस तरीके से हम लगाएंगे कि ऊपर की तरफ सिलाई नज़र नहीं आएगी, इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ये बॉर्डर कमर पे किस तरीके से लगानी है। इस बॉर्डर को दोस्तों इस तरीके से वन साइड पे फोल्ड कर लेना है प्रेस से, दूसरी साइड इस तरीके से ओपन रखना है। और यहाँ पे आप जितना सिलाई मार्जिन रखने वाले हो उतना इस बॉर्डर का सिलाई मार्जिन रखना है। उसके बाद यहाँ से इसको हम मार्क करेंगे इस तरीके से। अब ये जितना मार्क है, जैसे 2.5 इंच है तो हम पूरे में इसको 2.5 इंच ले लेंगे। इस तरीके से पूरे में मार्क कर लेना है। उसके बाद इसको इस मार्किंग पे इस तरीके से रखना है और अंदर की तरफ सिलाई कर देना है। अभी सिलाई करके इसको इस तरीके से पलटी कर देना है, तो यहाँ ऊपर की तरफ इसकी सिलाई नज़र नहीं आएगी और फिर यहाँ पे इसको सिलाई कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों इसको रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे जब हम बॉडी की सिलाई करेंगे तो ये पोर्शन पे भी सिलाई नहीं दिखेगी और यहाँ पे भी सिलाई नहीं दिखेगी। अब ये होने के बाद दोस्तों इसको सिलाई कर देना है पेड़ वाला जो लेयर है इसके साथ। तो इस तरीके से दोस्तों इसको भी रेडी कर लेना है फ्रंट साइड को। अब हम इसका जो ऑफ शोल्डर है उसको कटिंग करेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक और सिलाई लगा लेनी है ताकि ये जो पोर्शन है वो फिक्स हो जाए अच्छे से। पहले हम फ्रंट साइड का ऑफ शोल्डर कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक साइड का करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है ऑफ शोल्डर के। अगर आप पहले से इसको कटिंग करके आगे बनाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो आप पहले इस तरीके से नॉर्मल तरीके से बना लेना है, उसके बाद ये पोर्शन कटिंग कर लेना है।
और कितनों को ये क्वेश्चन भी होगा कि यहाँ से फिटिंग किस तरह आएगा। तो कटिंग होने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सिलाई करनी है। तो यहाँ का जो पोर्शन है वो परफेक्ट फिटिंग रहेगा, ज़रा सा भी कपड़ा उछलेगा नहीं और ज़रा सी भी खोल नहीं पड़ेगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो उसके लिए भी एक टेक्निक है वो बताऊँगा, लेकिन पहले हम इसका ऑफ शोल्डर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें जितना हमारा नेक है उसको देख लेना है। यहाँ पे फ्रंट नेक 7 इंच का है, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्जिन के साथ मार्क करूँगा। इसके बाद हमें ये जो आमोल का शेप है यहाँ से हमें इसका शेप देना है। आप चाहो तो यहाँ से भी दे सकते हो, लेकिन हमें नेक के शेप के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो एक रफली मार्किंग करेंगे, पहले हम रफली मार्किंग करेंगे इस तरीके से। आप चाहो तो आप वी नेक में बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न हमें दी गई है उसमें राउंड नेक है। तो ये इस तरीके से मैं एक रफली ड्राइंग करनी है हमें इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ आपके अकॉर्डिंग जो भी आप नेक रखना चाहो रफली इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। अभी इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, ताकि एक पहले हम कटिंग करेंगे तो दिक्कत रहेगी। तो पहले हमें सिलाई कर दी, उसके बाद इसको कट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो शोल्डर की पट्टी रखना है उसके लिए हमें इसका ही यहाँ से ही मेज़र ले लेना है। जैसे यहाँ पे मार्जिन को अगर हम हटा देंगे यहाँ पे शोल्डर का, तो यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, और इसको हम यहाँ पे पलटी करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा मार्जिन यहाँ पे रहेगा। तो ये 6.5 इंच आ रहा है टोटल। तो हमें यहाँ पे 13 इंच की शोल्डर की पट्टी को रेडी करना है। तो इस तरीके से आप इसकी पट्टी का भी मेज़रमेंट ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको लेना है, ऊपर का मार्जिन और यहाँ का मार्जिन माइनस करना है, और फिर जो बीच में मेज़रमेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इस पट्टी को रखना है। तो फिटिंग में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों यही पोर्शन को बैक साइड पे रखना है, और बैक साइड पे इसको जैसा हमने फ्रंट साइड का कटिंग किया है वैसा ही बैक साइड का भी कटिंग कर लेना है। तो ये ऑफ शोल्डर इस तरीके से कटिंग करना है। इसके बाद इसके शोल्डर की सिलाई कर लेनी है। अब ये रेडी होने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें जो सेंटर की लाइन है यहाँ से हम 4 इंच पे से हम इसकी जो पट्टी है उसको लगाएंगे। तो इसको इस तरीके से इसका मार्किंग ले लेंगे, दोनों सेंटर मिला के इस तरीके से। तो यहाँ से लगेगी हमारी पट्टी शोल्डर की इस तरीके से। तो जो स्लीव पे मैंने इसलिए पहले लगाई थी कि अगर हमारी पट्टी कम पड़े, जैसे मान लो यहाँ पे हमें 13 इंच की पट्टी चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये 12.5 इंच की है। अब इसको हम जॉइंट कर देंगे तो ये हमारी पट्टी हो जाएगी जितनी हमें लेंथ चाहिए उतनी। तो इसलिए कैलकुलेशन लगाने के बाद ही हमें कोई काम करना है। अगर हमारे पास चीज़ें कम है तो पहले से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से किस चीज़ों को सेटिंग करना है। अब ये जॉइंट दोस्तों मैंने इस तरीके से कर लिए। अब इसको हम कवर कर देंगे बैक साइड से अस्तर से, और इसको रेडी करेंगे, उसके बाद फिर इसको लगाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसको कवर कर लेना है। अब इसके बाद हमें 13 इंच की हमें ये पट्टी चाहिए, तो हमें इसको 14 इंच की कटिंग करना है रेडी। आधा आधा इंच हम इसको दबान में रखेंगे। जॉइंट वाला जो पोर्शन है वहीं से हम इसको कट करेंगे, और ये जॉइंट वाले पोर्शन को हम बैक साइड में ले लेंगे। तो इस तरीके से जितना आपका मेज़रमेंट है उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए इसको कटिंग कर लेना है। इसको इस तरीके से उल्टी रखनी है, तो ये पलटी होने के बाद इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे हमने जितना मार्जिन रखा है आधा इंच उतना ही लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों पट्टी को सिलाई कर दी है। अब ये जो पूरा पोर्शन है हम इसको पलटी करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि इसको एक टेक्निक से सिलाई करनी है, ताकि जो ये थोड़ा सा भी बड़ा हो, जो खोल आने के जो चांस रहेंगे वो नहीं रहेंगे इसमें। इसके लिए सबसे बेस्ट है उरेप पट्टी। अब इसको किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ताकि जो कटिंग होने के बाद कपड़ा बड़ा है वो अपनी जगह पे सेट हो जाए, और उस पोर्शन पे ज़रा सी भी खोल नहीं है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। अब ये पोर्शन को दोस्तों हुरेब पट्टी से जब आप सिलाई कर रहे हो तो हुरेब पट्टी को खींच के लगाना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, लेकिन हल्के हाथ से खींचना है, ताकि जो ये हमारा फैब्रिक बड़ा हुआ है वो श्रिंक हो जाए, तभी इसका फिटिंग बिल्कुल अच्छे से आएगा और ज़रा से भी खोल नहीं पड़ेगी। तो इसको हल्के हाथ से इस तरीके से खींचते हुए सिलाई करनी है। पूरे में इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। दोस्तों जहाँ पे राउंड वाला शेप है वहाँ पे कट लगाना है, ताकि आसानी से पलटी हो। इसके बाद इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ऊपर टिक की सिलाई कर देनी है।
अब ये टिक की सिलाई होने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेना है और यहाँ पे इसको फोल्ड करके सिलाई कर देनी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हो, हाथ सिलाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई कर दूंगा, आप अपना अकॉर्डिंग रख सकते हो। फिर सिलाई करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है और इसको फिनिशिंग कर लेना है अच्छे से। तो दोस्तों इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये बेल्ट लगाने का फ़ायदा भी ये हुआ, अभी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें करने के बाद ऊपर से बेल्ट लगा दें तो इसकी फिनिशिंग और इसकी फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें सिलाई भी नज़र नहीं आएगी और इसमें कोई भी जगह से बेल्ट खींचेगा नहीं, कटोरी होने के बावजूद भी, क्योंकि हमने कटोरी के ऊपर सिलाई नहीं की, इसको ऊपर से ही लगाया है। तो कभी भी आप इस तरीके से बेल्ट लगाओ तो ये तरीके को ज़रूर यूज़ करें। अब ये होने के बाद हम इसकी स्लीव की सिलाई कर लेंगे। स्लीव में दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि ऊपर की साइड ही सिर्फ हमें प्लीट देनी है। तो जो 2-4 प्लीट जो हमारी आएगी, जितना हमने कपड़ा रखा है उसके अकॉर्डिंग प्लीट देनी है। सब ऊपर जो शोल्डर का जॉइंट है वहाँ पे ही देनी है, सिर्फ इस तरीके से सिर्फ यहीं पे प्लीट देनी है। तो ये ऊपर का पोर्शन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम नीचे का पोर्शन रेडी करेंगे। तो ये जो बॉडी का हमारा मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लीट लेनी है, नीचे के इनर में भी और मेन फैब्रिक में भी। तो इसका मेज़र इस तरीके से ले लेना है मशीन पे ही और इसके अकॉर्डिंग हमें प्लीट सेट करनी है। तो इनर में इस तरीके से दोस्तों जॉइंट लगा लेना है, जैसा कि मैंने आपको कटिंग में बताया था। एक एक एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि गाउन है, इसमें हम इतना एक्स्ट्रा हमने इसको रखा है, इसके घेर को। तो आप अगर घेर बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से एक्स्ट्रा रख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम प्लीट सेटिंग करेंगे, तो इसमें आपको जो सिलाई का जो टाँका है उसको बड़ा कर देना है, ताकि अगर हमें खोलना पड़े तो आसानी से खुल जाए। क्योंकि ये चीज़ सिर्फ अंदाजे से होती है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपको काम करते करते ये चीज़ों का एक्सपीरियंस होता रहेगा और फिर कम से कम आपके भूल होने के चांस रहेंगे इसमें। तो इसमें ईज़ी तरीका ये है कि आपको टाँका जो है वो बड़ा कर लेना है, सिलाई को बड़ी बड़ी कर लेनी है, ताकि अगर गलती भी होती है तो उसको आसानी से हम खोल सकें। तो इस तरीके से अस्तर पे और मेन फैब्रिक पे इसको प्लीट लगा के रेडी कर लेनी है। तो इस तरीके से दोस्तों चारों लेयर पे प्लीट ले लेनी है, अस्तर के 2 लेयर और मेन फैब्रिक के, और उसके बाद दोनों को सिलाई करके इस तरीके से जॉइंट कर देना है। अब इसको हम बॉडी से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से इसको अटैच करना है, बैक साइड को भी इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। अब दोस्तों कैनवास का बेल्ट हम अस्तर के लेयर पे लगाएंगे। तो जितना भी आप कैनवास कटिंग करो, जैसे 4 इंच का कैनवास कटिंग करना है तो 5 इंच का हमें अस्तर लेना है इसको कवर करने के लिए। इस तरीके के एक साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे आधा इंच पे और आधा इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो इस तरीके से नीचे का हम जो कैनवास लगाएंगे उसको रेडी करना है, एक तरफ सिलाई करनी है और एक तरफ इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। अब हम इसका ओवरलुक कर लेंगे कमर की साइड पे और स्लीव पे। इसके बाद हम कंसील जिप लगाएंगे, तो हमें एक साइड सिलाई कर दी है और इस तरीके से हम पहले निशान लगा लेंगे जितनी हमें जिप लगानी है, और उसको इस तरीके से पहले कच्ची सिलाई लगा के फिक्स करेंगे। दोनों साइड इस तरीके से कच्ची सिलाई कर लेनी है और जो हमने साइड सिलाई की थी उसको खोल लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी कंसील स्लीव सिलाई हो चुकी है। अब जो अंदर की साइड है वहाँ पे साइड बुक की मदद से हमें सिलाई करनी है। तो इस तरीके से आप आसानी से कंसील जिप सिलाई कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो मोटापन हो जाता है फैब्रिक में, इसे डबल हो जाता है लेयर, तो यहाँ दिक्कत आती है। तो यहाँ पे क्या करना है, कंसील जिप को यहाँ पे प्रेस कर लेना है ताकि आसानी रहे इसको आसानी से बंद होने में। जहाँ पे भी फैब्रिक मोटा हो रहा है तो वहाँ पे आप इस तरीके से प्रेस कर सकते हो और इसको हल्के हाथ से टेक्निक से बंद करनी है। अगर आप ज़ोर लगाओगे तो ये बिगड़ जाएगी चेन, तो इसका ध्यान रखना है। अब ऊपर और नीचे की साइड हम इसको सिलाई करके फिक्स करेंगे। इस तरीके से ऊपर की साइड सिलाई करना है और नीचे 1 से 2 इंच में यहाँ पे सिलाई करनी है इस तरीके से। अब अंदर के लेयर को हम सिलाई करेंगे और इसको हटाते हुए अस्तर का लेयर भी सिलाई कर देंगे इस तरीके से। तो ये दोनों लेयर इस तरीके से अलग करना है। इसके बाद दोस्तों जो हमने कैनवास का पट्टा रेडी किया था उसको इस तरीके से पलटी कर देना है, यहाँ पे टिक की सिलाई लगानी है और इसको इस तरीके से पलटी करके सिलाई करना है। अब जिस तरीके से हमने एक साइड सिलाई की थी वैसे ही दूसरी साइड सिलाई कर लेनी है। उसके बाद जो मेन फैब्रिक की किनारी है उसको हम फोल्ड करेंगे, जितना हमने 2 इंच का रखा था उतना ही हमें फोल्ड करना है।
इस तरीके से यहाँ पे हमारा ड्रेस दोस्तों फिनिश होता है। दोनों साइड पे हम ओवरलुक कर लेंगे और अच्छे से प्रेस करके रेडी करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।